आपके हिसाब से क्या हिसाब है भैया, क्या करते हो? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। कहाँ रहते हो? आगरा में। ठीक है। और आप रहने वाले कहाँ के? आगरा के। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। योगी जी के। समझ गया। तो हमारे मकसद के आप नहीं है। क्यों नहीं है? बीजेपी के सपोर्टर हैं हम भी। बीजेपी के सपोर्टर कब से हो? हम तो शुरू से हैं, जब से अपने हमारे याददाश्त जब से आई है, समझदार हुए तभी से ही। कब से हुए हो समझ? समझदार हो गए हम 2005 से। वेरी गुड। अब तो जल्दी होगा, बहुत लोग तो 14 से समझदार हुए हैं और 14 ही से ना समझ है। तो 2005 से ही हो गए हम तो। कौन 4 नेता बीजेपी का नाम बताओ? एक तो वो है हमारे राजनाथ सिंह है, और अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं, और ये नरेंद्र मोदी हुए हैं। अरे मोदी जी के पहले का 4 बताओ, 2005 के समय का, जो केंद्रीय स्तर पर राजनीति करते थे। हमको नहीं पता। पहले का नहीं पता है? 99 में थे ना अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नहीं पूछ रहे हैं, बीजेपी के 4 नेता पूछ रहे हैं, मोदी जी को छोड़ के। उनका नहीं पता। 4 नेता, अटल जी, राजनाथ बताए, और बताओ। मोदी को जानते हैं हम तो, मोदी आए तो। ये बोलो ना यार, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी होगी 36। कब पैदा हुए? कब बताओ। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। संभाल लो, आप हिसाब लगा लो, 36 हो गया। ये सब हम लगाए? और क्या, आपको लगाना पड़ेगा हिसाब तो। डेट ऑफ बर्थ बताओ। डेट ऑफ बर्थ वैसे तो मेरी है 88 है। तब तो 35 ही हुआ। हाँ। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगता है तुम्हें? मोदी जी के जो भी काम करते हैं सब अच्छे लगते हैं। कितनी खुशी की बात है। कोई सा भी काम हो। नोटबंदी? नोटबंदी भी अच्छी है। और पुलवामा हमला तो सबसे बढ़िया लगा। पुलवामा तो हमला हमारे जवानों पे हो गया था, तुमको वो सब अच्छा बदला तो लिया था। बदला वाला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बदला बोल रहा हूँ। और क्या अच्छा लगा? और सब सब अच्छा लगा, उसका जितना भी काम है सब अच्छा लगता है। कुछ तो बताओ। हमको कुछ नहीं पता। अरे यार, दुनिया में कैसे? दुनिया में दुनिया में फर्स्ट है मोदी। और योगी भी हमारे। हाँ, योगी सेकंड। और मंदिर का काम? राम मंदिर का तो सबसे बेस्ट है। सही नहीं कर पा रहे हो यार, सबसे बेस्ट क्या है? नहीं, मेरे लिए सब बेस्ट है, जितने भी काम है सब बेस्ट ही है। और कोई दूसरे नेता भी है देश में? कल्याण सिंह थी हमने, उन्होंने तो नींव रखी थी उसकी, राम मंदिर की। कुछ समझे दया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर क्या चलन चल गया है कि मुसलमानों से नफरत इस एंगल में कि दरवाजे पे सुअर पाल लीजिए। देखिए, चलन ये हिंदुओं ने नहीं शुरू किया है। चलन हुआ कि कश्मीरी पंडितों से लेकर देश के कोने कोने तक अगर आतंक फैलाने का काम किया तो मुसलमानों ने किया। तो सही बात कही गई है कि अगर बड़ी लाइन बनानी है तो छोटी लाइन के बगल में एक बड़ी लाइन बनाइए, खुदे छोटी लाइन छोटी हो जाएगी। अगर बीमारी मच्छर भगाने हैं तो हवन कीजिए, बीमारी मच्छर भगेगी। वैसे ही अगर ये नफरती लोग, आतंक फैलाने वाले लोग को भगाना है तो सुअर पाल दीजिए। आप पालेंगे अपने दरवाजे पर। हमारे अगर अगल बगल अगर ऐसे नफरती लोग, आतंकवादी लोग दिखाई देंगे तो निश्चित रूप से हम भी पालेंगे। रुको जरा, सबर करो। इसलिए आपके नजरिया में कौन है आतंकवादी? अभी तक तो मैं जब भी सुनता हूँ कि हाँ आतंकवादी घटना हुई, इसमें इनका नाम है, तो उसमें मुसलमान का ही नाम आता है। कंट्रोल। मुसलमानों की चूड़ी टाइट तभी होगा जब दरवाजे पे सुअर बांधेंगे। नहीं, मुसलमानों का चूड़ी टाइट नहीं होगा। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि सारे मुसलमान उस तरह के नहीं है, आतंकी नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग यही है कि खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे पाकिस्तान का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान नहीं है भैया। अगर है तो आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माँ की जय बोलना पड़ेगा। ये फंस गया। अगर आप भारत माता की जय नहीं, वंदे मातरम आप सुना दीजिए। अगर भारत माता वंदे मातरम पूरा सुना दीजिए। रुकिए, छोड़िए, अब बात ज्यादा न करके वंदे मातरम नहीं, हम यहाँ पढ़ा सुना दीजिए भैया। वंदे मातरम हम जानते हैं, सुना दीजिए। मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और उनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम जानते हैं, भारत माता की जय। वंदे मातरम का पूरा स्लोगन सुना दीजिए, पूरा सुना दीजिए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। हिंदुस्तान अरे महाराज सुना दीजिए। रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के रहेंगे, कभी नहीं हम पाकिस्तान नहीं मानेंगे भाई। अच्छा सुना देंगे तो कोई दिक्कत है? भैया
मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। आपको सुना के हम क्या करेंगे? दर्शक सुन रहे हैं, जिनको आप चैलेंज कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। वंदे मातरम बोल रहे हैं, हम वंदे मातरम बोल रहे हैं। ऐसी रियलिटी निकलेगी। भारत माता की जय बोल रहे हैं। स्लोगन सुना पूरा स्लोगन सुना के क्या होगा? यहाँ कौन सा हमको अवार्ड देंगे? ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम, ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रा नहीं पता, जिसे देश का दा नहीं पता, वो देश के बारे में पता नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप है कट्टर हिंदू। कंटर हिंदू। ठीक है। खिलाफ काम करेगा। किसके खिलाफ? वो ये गौवंश के खिलाफ काम करेगा, या ये जो गाय जो चल रही है खेतों में, उसका क्या कीजिए? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसके लिए बाबा आपकी प्रावधान कर दिए हैं। क्या किए हैं? ये लागू कर देंगे, पूरे सांड जितने हैं इनको भी सुरक्षित करेंगे। लेकिन एक सेकंड। अच्छा सुनिए, मैं मछली खाता हूँ, सुनिए ना, मैं निषाद हूँ, मैं मछली खाता हूँ। कल कोई मुख्यमंत्री आए कहे कि मछली हमारे फूफा है, खाना पाप है, तो मछली का तो रोजगार गया नहीं, मछली का रोजगार नहीं जाएगा। तो कौन? अच्छा, कहाँ लिखा है कि गाय हमारी माता है? गाय मेरी माता है, मेरी हिंदू। अरे कहाँ आप माता है तो आप घर में रखो, हम थोड़ी मना कर रख रहे हैं, अपने घर में रहे। मैं सुनो, मैं गाय पालता हूँ, मैं गाय बेचूं उससे हिंदू समाज। अरे हिंदू का ठेकेदार, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? हिंदू ठेकेदार नहीं, हिंदू नहीं है, हिंदू के ठेकेदार नहीं, हिंदू ठेकेदार नहीं। एक मेरी बात सुनो, मैं तुम गाय पालो, मैं गाय पालता हूँ, मैं दूध निकालूंगा, बूढ़ी हो जाएगी गाय, मैं बेच दूंगा। हाँ। तो किसी का बाप का राज है कि मैं क्या खाऊं क्या पहनूं? चौखट क्यों? मैं चौखट पे खड़ा। तुम खत्म करो, हमको मन है कि हम पैसा के लिए गाय बेच दे, तो तुम हमको मना करो। मैं नहीं बेचूंगा। अरे तुम बेच सकते हो, तुम दूसरे को मना करो। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पैसे के लोभी बेच रहे होंगे, पैसे के लोभी बेच रहे होंगे, हम नहीं। ये देख, बात करो। एक बात बताओ, कल मछली खाना पाप हो जाए तो सारा निषाद बेरोजगार हो जाएगा। कहाँ हो रहा है? कल मुर्गा खाना पाप हो जाए तो सारा पोल्ट्री फार्म वाला बेरोजगार लिए तो कर। अरे कहाँ लिखा है गाय माता है? हमको नहीं पता। गाय मेरी माता है। अरे गोलवाल, सुनो, सावरकर ने कहा है कि गाय एक जानवर है। गाय एक जानवर है, गाय मेरी माता है। चुप हो जाओ। सोचिए गाय कैसे वोट देता है और कैसे किसानों की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर अभी भी राजनीति हो रही है। सोचिए कोई मुख्यमंत्री आएगा और वो कहेगा कि मुर्गा खाना पाप है, मछली खाना पाप है, बकरा खाना पाप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सर्टिफिकेट तो सर खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, ठीक है। अपने भारत में जब परीक्षा आज होती है 10 बजे की पाली है तो उसका 9:30 पर पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यार तो बातें छोड़ जी। तो ये देश में हर जगह है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ की जो पुलिस है, चाहे यहाँ की जो एक आर्मी को अगर छोड़ दिया जाए तो हर जगह सर मतलब खरीद फरोश की दुनिया है। नरेंद्र मोदी के सामने 5 मिनट भी बैठ के फेस टू फेस टॉक करने का कितना भी इनके पास अगर नॉलेज हो केजरीवाल के पास, लेकिन 5 मिनट भी उनके सामने फेस टू फेस बात करने में टिक नहीं सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबू? ये गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं। जब कैसे आपको पता? कैसे पता कि 5 मिनट में कौन किसको बहस हो? तब तो ये हो ऐसा बहस होना। एक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो जिस पर आरोप लगा रहा है या जिसके बारे में जो ये माइक पर एक तरफा बोल करके मंच पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, एक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर आप बहुत गंभीर आरोप लगाएं तो दोनों आदमी की बहस हो जाए उससे। एकदम मैं न्यूज़ 24 पे ये होनी चाहिए। एकदम सर मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर फेस टू फेस नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की मुलाकात भी होती है तो एक बंद कमरे में होती है, ठीक है। पब्लिक के सामने उनको जो भी सवाल करना चाहिए नरेंद्र मोदी से उसका वो जवाब देंगे और 5 मिनट भी उनके सवालों का जवाब केजरीवाल नहीं दे सकते हैं। क्या बोले मैं समझा नहीं। पब्लिक के सामने उनको जो भी सवाल करना चाहिए नरेंद्र मोदी से उसका वो जवाब देंगे और 5 मिनट भी उनके सवालों का जवाब केजरीवाल नहीं दे सकते हैं। ये गड़बड़ है बाबा, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है ना। ऐसे ही नरेंद्र मोदी का दुनिया दीवाना नहीं है। बच्चा 2 साल का वो भी मोदी क्यों करता है? दिलों पे राज करने के लिए कुछ करना पड़ता है। लोग ऐसे दीवानापन, मोदी का दीवाना इतना हो गया कि लोग जान देने के लिए तैयार है। वो बिहार में क्या हाल है? बिहार में भी सर ये कितनी खुशी की बात है। उसके कारण देखिए, मोदी के जीतने के कारण अलग है। वो हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके नहीं, डिसिप्लिन तो वो हिंदू मुसलमान वाली डिसिप्लिन हो सकती है, लेकिन ये कारण जो है उनका कोई जो गुजरात मॉडल बोल के आए, विकास का मॉडल बोल के आए, वो तो कहीं नहीं दिख रहा ना। ये क्या बात करता है यार? गैस के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ रही, अभी कंपनियां जो है आप ही की बात हो रही थी कि भाई मजदूरी नहीं बढ़ा रही। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? काम जो है टारगेट बढ़ता जा रहा, काम रोज। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का बेटी बचाओ वाला जो नारा है झूठा है क्या? अरे वो मोदी जी खुद ही बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं,
नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, पर इनके साथ जो है उसका विकास है। बीजेपी के साथ जो है उसका विकास है, बाकी सबका विनाश है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है ना, इसीलिए जो उसके साथ जुड़ जाता है वो सब साफ हो जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप भी वॉशिंग मशीन बन के दिखाओ। नहीं, वॉशिंग मशीन बन के अगर घर चल जाए तो बिल्कुल चला लेता है, क्या करना। कांग्रेस की 1 आ रही है, इस बार 0 आएगी। के लिए सरकार से सवाल पूछने वाला विपक्ष है, चाहे मीडिया ही क्यों ना हो। जो कांग्रेस बीजेपी अगेंस्ट में है वो देश का गद्दार है, और क्या कहते हैं उसको गोली मार देनी चाहिए पहली बार। अच्छा, अमरमणि त्रिपाठी टोटल जातिवाद है और कुछ नहीं है, और हिंदू मुस्लिम है, इस वजह हो जाएगी साहब। पहले भी 2 बार क्या नाम है सिख रहा प्रधानमंत्री, मुसलमान रहा, लेकिन इतना हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ जितना अब होता। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और करता है क्या? सहनशीलता मरी हुई थी, अब आप सहनशील नहीं है। अब आपको कोई बोलता है तो आप यूटिलाइज करते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपना गया बनारस करें। अभी जो है सहनशीलता खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि आप जाकर के किसी मजार पे नहीं माथा टेकोगे, आपने राम मंदिर नहीं जाओगे। मजार राम मंदिर कहाँ से आ गया? हम बात है। मुझे बताइए 16 से 23 के बीच ही क्यों नहीं मिला? बाकी 75 सालों में क्यों नहीं मिला? कोर्ट तो क्या मिला? ये फंस गया। क्या नहीं मिला 75 सालों में? आप बताइए क्या नहीं मिला? मंदिर की बात कर रहा हूँ। मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो उसी 8 सालों में क्यों? नहीं, उसके बगैर सुप्रीम कोर्ट गलत है। आप कहिए ये कहाँ फंस गया भाई मैं क्यों? आप कहिए सुप्रीम कोर्ट गलत है में क्यों? क्वेश्चन मार्क। 8 सालों में ये वाराणसी का मुद्दा क्यों जागा? उसी 8 सालों में क्यों जागा? पहले क्यों सो रहा था, अब क्यों जागा? पहले क्यों सोया? ठीक है, मैंने माना, सॉरी, चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट 75 सालों से नहीं था? इन्हीं 8-9 सालों में मेमोरी क्यों जागी? अभी बता है भाई। क्या बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट खरीद ली क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के हिसाब से आदेश देती है। एक्टिव तो क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के अनुसार आदेश देती है? एक्टिव क्यों हुआ? मणिपुर में क्या हो रहा है और किसकी सरकार में हो रहा है? मणिपुर में जो हो रहा है तो उसको आप सॉल्व करिए। कि महिलाओं को, औरतों को नंगा घुमाया गया है। बीजेपी वालों ने ले जाके घुमाया कि चल साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर आपकी बहन या बेटी होती तो कैसे बोलते? बीजेपी ने घुमाया। अगर आपकी बहन या बेटी होती तो कैसे बोलते? बात कर मेरे को जान। क्या है? रमेश ठाकुर गुजरी। तो मतलब बाबू साहब हो? नहीं नाई? जी। हाँ, तो बताओ, तो आपको मोदी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 किलो अनाज पर हेड दे रहे हैं, घर में 4 बच्चे हैं तो 20 किलो मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये राशन कब तक चलेगा फ्री वाला? राशन जब तक चलेगा, जब तक भुखमरी रहेगी तब तक चलेगा। ये भुखमरी कैसे आ गई? एकाएक भुखमरी कैसे आ गई? भाई मामला है कि अचानक कोरोना काल आ गया, उसमें अचानक ही तो आया है। कोरोना काल किसने बुलाया है? नेचुरल आपदा है। अच्छा, दुनिया भर में कोरोना आया, दुनिया भर में आया। किसी देश में लोगों को पैदल चलते हुए देखे थे? लोग क्यों पैदल चल के आए? उनकी व्यवस्था वहीं पे थी, लेकिन क्यों चल के आए? अच्छा, व्यवस्था थी, क्यों नहीं व्यवस्था थी? लोग बेवकूफ से जो जा रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ। साले का खोपड़ी तोड़। तुम्हारी आमदनी बढ़ी है कि घटी है? बड़ी है। कितना, क्या करते हो आप? हमारी दुकान है। किस चीज की? सैलून की। सैलून की बढ़ी है ना? हाँ। कितने आप जब लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ, उससे आपको नुकसान नहीं हुआ? नहीं, हमें नहीं नुकसान हुआ। हमें क्यों नुकसान होगा? तो दुनिया पागल है जो कह रहा है कि हमको नुकसान हो गया। अब जिसका हुआ वो कह रहा है, मेरा नहीं हुआ। कितना महीना दुकान बंद रखे? हमारा 1-2 महीना दुकान बंद हुई। तो आरक्षण के पक्ष में हो कि खिलाफ हो? आरक्षण जो है जात के आधार पे होने चाहिए। A few inches later. आप ओबीसी हो ना? जी हाँ। अदर बैकवर्ड कास्ट। जी। आपके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब जो एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण खत्म करना चाहिए। बच्चे को अपने पढ़ाओगे नहीं तो डीएमएसपी कहाँ से बनेगा? 14-15 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से पढ़ा पाओगे? 15 बच्चा पैदा कौन करता है? पहले ये अब जो नहीं पढ़ाता लिखाता है वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है? आप कितने भाई बहन? हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते। कुछ समझे दया? दादाजी को भी नहीं जानते। मतलब मोदी का पता है, दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है ना मुसलमानों के खिलाफ, ये तो सुन लो, बीजेपी का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बीजेपी पिछड़ों का दुश्मन है, आरक्षण खत्म कर देगी। और ये बात तब समझोगे ना जब तुम्हारा बच्चा स्कूल कॉलेज और कलेक्टर एसपी बनेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं, मोदी मोदी ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।